हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। अंग्रेजी विषय के विभिन्न टॉपिक से संबंधित वीडियो अपन देखते आ रहे हैं और परीक्षा की तैयारी के लिए और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो अपना टॉपिक है कक्षा 12वीं की पोइट्री, और पोइट्री की पोइम नंबर 2 है जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जिसको स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है। तो इसमें से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे वो देखते हैं। इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा में जो पोइट्री है उस पोइट्री में एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। पोइट्री के सिर्फ जो है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो अपने को प्रत्येक पोइम के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन का अभ्यास करना है। तो अपनी पोइम नंबर 2 आइए शुरू करते हैं अपनी पोइम नंबर 2। और पोइम नंबर 2 का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जिसको लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। तो इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका अपन अभ्यास करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने लिया है कि व्हाट डज द पोइट वांट, कवि क्या चाहता है, फॉर दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, ऑफ स्लम, कच्ची बस्ती के लिए, एंड वाई, क्यों। यानी कवि इन कच्ची बस्ती के बच्चों के लिए क्या चाहता है और क्यों चाहता है। तो अपन ने इस पोइम को पूरा पढ़ा है कि किस प्रकार कच्ची बस्ती के बच्चे जो है अभावों से ग्रसित है, कमज़ोर है, किस प्रकार वो अभाव में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो कवि उनके लिए क्या चाहता है। तो अपने आंसर लिखा है कि द पोइट वांट्स, कवि चाहता है, दिस स्लम चिल्ड्रन, कि इन झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चों को टू बी टेकन आउट, बाहर ले जाना चाहिए, ऑफ द स्लम, इन कच्ची बस्तियों से। तो कवि ये चाहता है कि इस झुग्गी झोंपड़ी के जो बच्चे हैं उनको इन झुग्गी झोंपड़ियों से, कच्ची बस्तियों से बाहर ले जाया जाना चाहिए। एंड प्रोवाइडेड, और उनको उपलब्ध करवाना चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट, स्वस्थ पर्यावरण, स्वस्थ वातावरण, और उनको स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाना चाहिए। यानी कवि कहता है कि इन झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को झुग्गी झोंपड़ियों से बाहर ले जाना चाहिए और उनको जो है स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है टू लिव इन, रहने के लिए। द पोइट डिमांड्स, और कवि मांग करता है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, फॉर देम, उनके लिए, और कवि उनके लिए सामाजिक न्याय की मांग भी करता है। तो पहला जो प्रश्न था वो सीधा है कि व्हाट डज द पोइट वांट फॉर दिस स्लम चिल्ड्रन ऑफ स्लम एंड वाई, कवि इन झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चों के लिए क्या चाहता है और क्यों चाहता है। तो द पोइट वांट्स, कवि चाहता है, दिस स्लम चिल्ड्रन टू बी टेकन आउट, कि इन झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चों को बाहर ले जाना चाहिए, ऑफ द स्लम, झुग्गी झोंपड़ियों से, एंड प्रोवाइडेड, और उनको उपलब्ध कराना चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट टू लिव इन, रहने के लिए स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। द पोइट डिमांड्स, और कवि जो है मांग करता है, सोशल जस्टिस फॉर देम, उनके लिए सामाजिक न्याय की भी मांग करता है। तो ये था अपना पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। पोइम नंबर 2 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अपन ने लिया है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, वाई इज द मैप, मैप कहते हैं मानचित्र, यानी उस झुग्गी झोंपड़ी का जो स्कूल का क्लासरूम है उसमें दीवार के ऊपर जो मानचित्र लगा गया है, मैप रखा गया है, उसकी बात हो रही है कि अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, वाई इज द मैप, वो जो मानचित्र है, ए बैड एग्जाम्पल, एक खराब उदाहरण क्यों है। यानी झुग्गी झोंपड़ी के क्लासरूम में, स्कूल के क्लासरूम में जो दीवार के ऊपर मैप लगा हुआ है, नक्शा लगा हुआ है, मानचित्र लगा हुआ है, वो उन बच्चों के लिए एक बैड एग्जाम्पल क्यों है, खराब उदाहरण क्यों है, बुरा उदाहरण क्यों है। तो द मैप शोज, उस मानचित्र में दिखाई गई है, द वर्ल्ड, विश्व को दिखाया गया, ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपुल, यानी वो जो मानचित्र है वह रिच और पावरफुल पीपुल, यानी अमीर और शक्तिशाली लोगों का विश्व दिखाया गया है। यानी उस मानचित्र पे जो वर्ड दिखाया गया है वो रिच एंड पावरफुल पीपुल का वर्ड है, अमीर और शक्तिशाली लोगों का संसार है। तो द मैप शोज, उस नक्शे में दिखाई गई है, द वर्ड ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपुल, उस नक्शे में धनवान और शक्तिशाली लोगों का संसार दिखाया गया है। द स्लम चिल्ड्रन लिव इन, जबकि जो झुग्गी झोंपड़ियों के जो बच्चे हैं, लिव इन, वो रहते हैं डिप्रीव्ड वर्ड, वंचित संसार में, जबकि झुग्गी झोंपड़ियों के जो बच्चे हैं वो एक वंचित संसार में निवास करते हैं। इससे अलग जो अपने कहते हैं कमियों वाला संसार है, जिसमें आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती, ऐसा जो संसार है उसमें वो रहते हैं। सो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, इसलिए वो नहीं समझ सकते हैं, द पावरफुल पीपुल वर्ल्ड, इसलिए वो शक्तिशाली लोगों का जो संसार है उस संसार को वो नहीं समझ सकते हैं, इसलिए उनके लिए जो मेड जो है उनके लिए बुरा उदाहरण है। तो अपन लिखेंगे द मैप शोज द वर्ड ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपुल, उस मानचित्र में अमीर और शक्तिशाली लोगों का
जो संसार है वो दिखाया गया है। द स्लम चिल्ड्रन लिव इन डिप्रीव्ड वर्ल्ड, और झुग्गी झोंपड़ियों के जो बच्चे हैं वो वंचित विश्व में रहते हैं, कमी वाले विश्व में रहते हैं। सो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, इसलिए वो नहीं समझ सकते हैं द वर्ड ऑफ पावरफुल पीपुल, शक्तिशाली लोगों का जो संसार है उसको नहीं समझ पाते हैं। सो द मैप इज बैड एग्जाम्पल, सो द मैप इज बैड एग्जाम्पल, इसलिए उनके लिए जो मैप है वो उनके लिए एक बुरा उदाहरण है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2। आगे देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। इसी पोएम का क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने लिया है कि डिस्क्राइब द बॉय, उस लड़के का वर्णन करो सिटिंग, जो बैठा हुआ है इन द लास्ट रो, उस क्लासरूम की अंतिम पंक्ति में जो लड़का बैठा हुआ है उस लड़के का वर्णन करो, वो लड़का किस प्रकार का है। तो अपन ने लिखा है कि ए स्वीट लिटिल बॉय, एक छोटा सा अच्छा सुंदर सा छोटा लड़का, इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है इन द लास्ट रो, अंतिम पंक्ति में, ऑफ द क्लासरूम, उस कक्षा की। तो एक छोटा सुंदर लड़का उस कक्षा की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है। हिज आईज आर ड्रीमी, और वह अपनी आंखों में एक सपना देख रहा है, उसकी आंखों में एक सपना है। ही लॉन्ग्ड, और इसकी इच्छा है, उस लड़के की इच्छा है, टू लिव, कि वह रहे फ्रीली, मुक्त रूप से स्वतंत्र रहे, लाइक ए स्क्विरल, स्क्विरल कहते हैं गिलहरी की भांति, ऑन द ट्री, पेड़ पर। और वह ये चाहता है कि वह भी गिलहरी की भांति पेड़ पर स्वच्छंद रूप से रहे। वापस रिपीट कर रहा हूं, डिस्क्राइब द बॉय सिटिंग इन द लास्ट रो, उस लड़के का वर्णन करो जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है। तो ए स्वीट लिटिल बॉय इज सिटिंग इन द लास्ट रो ऑफ द क्लासरूम, एक छोटा अच्छा लड़का कक्षा की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है। हिज आईज आर ड्रीमी, उसकी आंखों में एक सपना है। ही लॉन्ग टू लिव फ्रीली, और वह स्वच्छंद रूप से रहना चाहता है, लाइक ए स्क्विरल, एक गिलहरी की भांति, ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर। जिस प्रकार पेड़ के ऊपर एक गिलहरी रहती है, उसी प्रकार वह लड़का भी चाहता है कि वह भी गिलहरी की भांति स्वच्छंद रूप से अपना जीवन यापन करे। तो यह था अपना क्वेश्चन नंबर 3। आगे ले लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। इस पोइम नंबर जो 2 है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, इसका चौथा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने लिया है कि व्हाट इज द थीम, विषय वस्तु क्या है, ऑफ द पोइम, इस कविता की, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, यानी एक झुग्गी झोंपड़ी के विद्यालय की कक्षा का कमरा, उसका जो ये जो कविता है उस कविता की विषय वस्तु क्या है, या इस कविता में किसके बारे में बताया गया है। तो अपन ने लिखा है कि द पोइम कन्वे द मैसेज, यह कविता हमें यह संदेश देती है दैट की एडवर्सिटी, एडवर्सिटी कहते हैं विपत्ति, परेशानी, एडवर्सिटी अफेक्ट्स, की परेशानी जो है, विपत्ति जो है प्रभावित करती है ए चाइल्ड्स, एक बच्चे को, बॉडी शरीर को, माइंड मन को, एंड स्पिरिट और आत्मा को, यानी विपत्ति एक बच्चे के शरीर मन और आत्मा को प्रभावित करती है। द ब्यूटी एंड गुडनेस, और सुंदरता और अच्छाई, ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की, सिम्स लगती है, मीनिंगलेस, निरर्थक, टू हिम, उसको, और उस लड़के को इस संसार की जो अच्छाई है, संसार की जो सुंदरता है, वह उस लड़के को निरर्थक लगती है। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, इस पोइम का जो मेन जो थीम है वो यह है कि द पोइम कन्वे द मैसेज दैट, यह कविता हमें यह संदेश देती है दैट की एडवर्सिटी अफेक्ट्स, की विपत्ति प्रभावित करती है ए चाइल्ड्स बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, कि एक बच्चे के शरीर मन और आत्मा को प्रभावित करती है। द ब्यूटी एंड गुडनेस ऑफ द वर्ल्ड, और उसके लिए संसार की जो अच्छाई है और सुंदरता है, ब्यूटी एंड गुडनेस, सुंदरता और जो अच्छाई है वो सिम्स उसको लगती है मीनिंगलेस टर्म हुई, उसको निरर्थक लगती है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। आगे देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। पॉइंट नंबर 2 का 5वां और लास्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन ने लिया है कि व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब्ड, किस प्रकार वर्णन किया गया है द टाल गर्ल, जो लंबी लड़की है, हाइट में जो लंबी लड़की है उसका वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो अपन ने लिखा है कि द टाल गर्ल सिम्स, जो लंबी लड़की है वो दिखाई देती है डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड कहते हैं उदास। तो टाल गर्ल जो है, लंबी लड़की जो है वो बिल्कुल उदास दिखाई देती है। हर हेड इज बेंट डाउन, और उसका जो सिर है वो झुका हुआ है। विथ काउंटलेस वरीज, असीमित चिंताओं की वजह से, यानी वो जो लंबी लड़की है वो अपना सिर झुकाए हुए बैठी है, यानी चिंताओं की वजह से उसका सिर झुका हुआ है। और शी इज इल, वह बीमार है, एंड एक्सॉस्टेड, और वह थकी हुई दिखाई दे रही है। तो सीधा सा प्रश्न है कि उस लंबी लड़की का वर्णन पोइम में किस प्रकार किया गया, कविता में किस प्रकार किया गया है। व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड फॉर द टाल गर्ल, उस लंबी लड़की का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो द टाल गर्ल सिम्स डिप्रेस्ड, वह लंबी लड़की जो है वो उदास दिखाई देती है।
हर हेड इज बेंट डाउन, उसका सिर झुका हुआ है। विथ काउंटलेस वरीज, असीमित चिंताओं से उसका सिर झुका हुआ है। शी इज इल, वह बीमार है। एंड एक्सहॉस्टेड, और थकी हुई है। तो ये था अपना 5वां और लास्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इस प्रकार पोइम नंबर 2, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, इस पोइम के जिसको स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है उसके 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अपन ने देखा है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार देखने से आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे और परीक्षा में इनका उत्तर आप आराम से लिख पाएंगे। ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। सभी स्टूडेंट्स इसको अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, सभी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप परीक्षा की तैयारी करते रहिए एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के साथ। पुनः मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।